अद्य वयं सर्वे चतुर्थपाठः कल्पतरु। अस्मिन् पाठस्य अभ्यासप्रश्नं वयं सर्वे समझयामः। अहं पाठयामि। प्रथम प्रश्न, जीमूतवाहनं कस्य पुत्र अस्ति? यानी जीमूतवाहनः किसका पुत्र था? तो जीमूतकेतो। उत्तरम क्या आ जाएगा? जीमूतकेतो, जीमूतकेत का। तो जीमूतकेतो उत्तरम। संसारे अस्मिन् क अनश्वर भवति, यानी इस संसार में कौन अश्वर है, कौन नश्वर नहीं है? तो परोपकारः। उत्तरम क्या हो जाएगा? उत्तरम परोपकारः। ये उत्तरम यहाँ पे लिखा है, इसको आपको लिखना है उत्तरम परोपकारः पूर्ण वाक्य, और इस प्रकार से ही बिंदु लगाना है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, जीमूतवाहन परोपकारेक फल सिद्धिय कम आराध्यति, यानी जीमूतवाहन ने परोपकार फल की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसका आराधना किया? किसकी आराधना की? तो कल्पपादम, यानी कल्पवृक्षम, कल्पपादम। तो ये कल्पपादम उत्तरम हो जाएगा, उत्तरम कल्पपादम। फिर जीमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रार्थितम, तो यशः। उत्तरम क्या जाएगा? यशः। तीसरा पांचवा प्रश्न है, कल्पतरु भुवि काने अवर्ष्यत। कल्पतरु जो कल्प वृक्ष है उसने भूमि पर क्या गिराया, क्या दिया? तो वशुनी, वशुनी यानी धन। क्या गिराया? धन दिया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है, तो एक लाइन में लिखना है। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्मः। तो कुत्र की जगह, ये कुत्र है इसकी जगह आपको हटा के लिखना है नगेंद्रस्य शानो, यानी पर्वतराज हिमालय की चोटी पर, पर्वतराज हिमालय के शिखर पर। तो कुत्र की जगह आपको लिख देना नगेंद्रस्य शानो। उत्तर हो जाएगा कंचनपुर नगरम नाम नगर नगेंद्रनाथस्य शानो विभाति स्मः। जीमूतवाहन कीदृश आसीत्, इस कीदृश को हटाकर आपको लिखना है महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च। तो उत्तर हो जाएगा जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानु अनुकंपी कंपमी अनुकंपी च। तीसरा प्रश्न है, कल्पतरो वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूतवाहनः किम अचिंत्यत। अब कल्पतरु की विशेषता सुनकर, अकर्णीय ने सुनकर, कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने क्या सोचा? तो ये प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होगा। उत्तरम कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, कल्पवृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहनः अचिंत्यत, ये किम को हटा देना और डायरेक्ट लिख लेना, सीधा लिख लेना अचिंत्यत। इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ से, ये जो लाइन दिख रही है आपको, अहम अस्मात् कल्पतरु अभीष्टम साधयामि। अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साधयामि, ये यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में घ वाला, हितेशिण मंत्रिण जीमूतवाहनम किम उक्तवान। तो इस किम को इस प्रकार वापस हटाना है, हितेशिण मंत्रिण जीमूतवाहनम उक्तवान यत, यहाँ से लिखना आप यत युवराज विस्मयबोधक चिन्ह योग्यम सर्वकामदः कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। ये यहाँ पर इसके आगे लिख के पूर्ण नाम लगा देना है, एरो का निशान लगाए हैं, इस प्रकार से आपको देखना है। अंतिम प्रश्न है, जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य किम उवाच। अब वापिस इसी तीनों प्रश्न जैसे ही जीमूतवाहन उत्तरम हो जाएगा, उत्तरम जीमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य, उपधन गम धन लियप, उपगम्य उवाच, तो किम को हटा देना और उवाच सीधा लिख लेना। उसके बाद में यरो का चिन्ह यहाँ दिया है, ये काफी बड़ा प्रश्न है। देव त्वया, त आधा त है, वह है यहाँ पर, त्वया अस्मद पूर्वे शाम अभीष्ट काम पूरिता तन्मेकम कामम पूरय यथा पृथ्वीम अदरिद्राम
पश्यामि तथा करोतु देवः। इसका पूरा अर्थ समझ लेना। जीमूतवाहन ने कल्पतरु को के पास जाकर बोला कि हे देव, तुम्हारी कृपा से मैं प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि मेरे मन में एक कामना है कि यह पृथ्वी दरिद्रता रहित हो जाए, मतलब सुखी हो जाए, धनवान बन जाए, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा कीजिए। इस प्रकार ये प्रश्न पूरा समाप्त होता है। तृतीय प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मे प्रयुक्तानि, नीचे लिखे हुए शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं उसकी जगह लिखना है। जैसे सर्वनाम शब्द है उसमें संज्ञा शब्द लिखना है। तस्य सानोरूपी विभाति कंचनपुर नाम नगरम, तस्य, तस्य के स्थान पर हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। तस्य के स्थान पर हिमालय हो जाएगा। हिमालय सनोरूपी विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उत्तरम करके लिख देना। फिर राजा संप्राप्त यौवन तम यौव राज्य अभिषिक्तवान, तो ये तम की जगह क्या लिखना है? यहाँ तम की जगह लिखना है जीमुत वहानायम, जीमुत वहानायम। सॉरी, ये पहला वाला प्रश्न है, इसमें पूरा तस्य की जगह आपको ये लिखना है हिमालय, हिमालय पर्वतस्य, हिमालय, हिमालय पर्वतस्य, ऐसा लिखना है यहाँ पर, है ना। और दूसरा हो जाएगा जीमुत वहानाय। तीसरा, अयम तव सदा पूज्य, अयम, इस अयम की जगह आपको लिखना है अयम की जगह लिखना है कल्पतरो। क्या लिखना है? कल्पतरवे, कल्पतरवे तव सदा पूज्य। फिर चौथा प्रश्न है, तात त्वम तु जानसी यत धनम विचिन्वंचलम, विचिन्वंचलम, तो यहाँ पर तव की जगह आपको लिखना है जीमुत केतव। क्या लिखना है? जीमुत केतव, ये उनके पिताजी का नाम था। अब चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखतः, पर्यायवाची समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखना है। पर्वतः नगेंद्र सानु, भूपति राजा, इंद्र शक्रः, धनम अर्थ वशुनि, इच्छितम अभीष्टम, समीपम अंतिकर्म, धरित्रीम पृथ्वीं, कल्याणम परोपकार हितम, वाणी वाकः वृक्ष तरु। ये इस प्रकार इनके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, क स्तभे विशेषाणि ख स्तभ च विशेष्याणि दत्तानि, यानी ख स्तंभे, स्तंभ है ना, ये लाइन खंबा जो इसको बोलते हैं स्तंभ, इसमें विशेषाणि और विशेष्याणि, विशेषणानि और विशेष्याणि दत्तानि, ये इनको जोड़ी बनाना है, ख और ख की। कुल क्रमागतः, इसमें लिखना है आपको कल्पतरु, दानवीरः, इसमें लिखना है जीमुतवाहनः, हितेश भी, इसमें लिखना है मंत्री भी, विचिवंचलम, इसमें लिखना है धनम, और अंसवर, इसमें लिखना है परोपकार। इस प्रकार आपका यह 5वां प्रश्न समाप्त होता है। छठा प्रश्न देखना आप, स्थूल पदानि अधित्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, ये प्रश्न दिए हैं, इनको आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तो ये जो अंडरलाइन दी है इन शब्दों को हटाना है और इनके स्थान पे आपको लिखना है तरो, तरो के स्थान पे लिखना है कश्य, कश्य ने किसका? कश्य कृपया सा पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। फिर स कल्पतरेव, कल्पतरेव को हटाना, इसमें लिखना है कस्मे, स कस्मे निवेदियत, उसने किससे निवेदन किया। धन भ्रष्टया कोपी दरिद्रता नातिष्ठ, तो धन भ्रष्ट की जगह लिखना है कया, कया कोपी दरिद्र नातिष्ठ, इससे किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं हुई। कल्पतरु पृथ्वीयाम धनानि अवर्ष्यत, तो पृथ्वीयाम की जगह आपको लिखना है कश्याम, कल्पतरु कश्याम धनानि अवर्ष्यत। जीवानुकंप्य, इसकी जगह लिखना है कया, कया जीमुत वाहनस्य यश प्रसारतः। छठा प्रश्न समाप्त हो गया। 7वां प्रश्न, स्वस्ति तुभ्यं स्वस्तिम शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति
पृच रिक्त स्थानानि पूर्यतः। यहाँ पे ये जो शब्द दिए हैं इनमें सब में चतुर्थी विभक्ति भरना है। जैसे स्वस्ति तो राजा को लिखना है राजभ्य, प्रजा को प्रजाभ्य, छात्र को छात्रेभ्य, सर्वजनों को सर्वजनभ्य। ख को लिखना है कोष्ठक कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो यहाँ पे ग्रह को लिखना है ग्रहस्य, पितृ को लिखना है पितुः, जिमुत वाहनम को जिमुत वाहनस्य, किम को कस्य। तव ग्रहस्य उद्याने कल्पतरु आशित। तुम्हारे घर पर कल्पवृक्ष उद्यान है, उसमें आपका पिता के पास जाकर के जिमुत वाहन का सर्वत्र यश है, यह कश्य तरु है। इसी प्रकार यह जो है समाप्त होता है। आप इसको समझ करके फिर काफ़ी में नोट करेंगे और अध्याय करेंगे, याद करेंगे इसको। जय हिंद, जय भारत।